नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नवाब जहरीले अंदाज में मुस्कुरा रहा था। नौरोज आदम को अपनी मौत की जल्दी शायद मुझसे भी ज्यादा है। उसका वक्त करीब आ गया है, तभी तो उसने अना से अपने बेटे का रिश्ता मंजूर कर लिया है। अंदाजा नहीं था अना की मोहब्बत का जादू उसके बेटे के सर चढ़कर बोलेगा। अना ने बेबस कर दिया है। नौरोज आदम अपने बेटे के सामने सरेंडर कर चुका है। जमीर कहता है, नवाब साहब, अपनी बेटी के सामने सरेंडर तो आप भी कर चुके हैं। नवाब कहता है, ये तुम समझते हो, अना मुझसे भी दो हाथ आगे का सोचती है। उसे मुझसे भी ज्यादा जल्दी है नौरोज आदम के खानदान को मिटाने की। एक बात है जो तुम नहीं जानते, वो मैं जानता हूं। नौरोज आदम अपनी भतीजी की शादी भी उसी दिन अपने बेटे के साथ करना चाहता है जिस दिन अना और शाहमीर की शादी होगी। जमीर कहता है, क्या अना बीबी को इस बात का पता है? नवाब कहता है, मुझे पता है तो वो भी अच्छी तरह जानती होगी। शामीर उस रात आया था ना, जब बेचैन होकर तुम मेरे पास आए थे। अभी नौरोज आदम के घर में मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुछ वफादार हैं जो मुझ तक खबर लाते हैं। जमीर कहता है, कहीं आप नौशबा बीबी की तो बात नहीं कर रहे? नवाब कहता है, तुम काफी समझदार हो गए हो। जमीर कहता है, असला पहुंच चुका है, काफी जदीद है। नवाब मुस्कुराता है, अपने आदमी तैयार रखो। नौरोज आदम का एक बच्चा भी जो उस हवेली में मौजूद है बचना नहीं चाहिए। अपने आदमी नौरोज आदम की हवेली के चारों तरफ फैला दो। समीर कहता है, ऐसा ही होगा। अना भी सारी नकलो हमल देख रही थी। इतना जदीद असला, इतने लोग किस लिए? मेरी शादी है, फिर असले की इतनी नुमाइश क्यों हो रही है? अना बन संवर कर शामीर से मिलने की तैयारी करती है। नवाब अना के कमरे में आता है, अना को देखता है। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, आदमों की इतनी फिक्र। अना कहती है, खदशा है मुझसे पहले कोई और नौरोज आदम को न मार दे। मैं अपनी मां के कातिल को अपने हाथों से मारना चाहती हूं। नवाब मुस्कुराता है, मुझे तुम पर फख्र है। अना कहती है, आप मुझे छोड़िए, अपनी महफिल से जाने की तैयारी कीजिए। सब जानती हूं आप किधर गए थे। नवाब कहता है, मेरी बेटी समझदार हो गई है, बाप पर भी नजर रखती है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। तुम खुद सोचो, जब तुम इस घर से चली जाओगी तो इस घर में भी तो कोई होना चाहिए। औरत के बगैर घर सूना होता है, फिर तुम्हारा बाप भी तो तन्हा हो जाएगा ना। अना खामोश हो जाती है। नवाब जमीर को कहता है, अना के फौरन बाद तुम्हें पता है ना क्या करना है। मैं आदमों के खात्मे पर अपनी 5वीं शादी का जश्न धूमधाम से मनाना चाहता हूं। दूसरी तरफ नौरोज आदम की तबीयत रोज बरोज खराब हो रही थी। शाहमीर अपने बाप को कहता है, आप मेरे साथ शहर क्यों नहीं चलते? आपका मर्ज बढ़ता जा रहा है। नौरोज आदम कहता है, मेरी जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई है। इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हों तो मैं तुम्हें दुनियापुर की गद्दी पर देखना चाहता हूं। वो सब लोग जो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उन्हें मैं तुम्हारे सामने भी हाथ जोड़े देखना चाहता हूं। मदिहा मेरी भतीजी है, इसी वजह से तुम्हारी शादी उससे कर रहा हूं। नवाब की बेटी यहां आएगी तो वो हम सबको खत्म कर देगी, मुझे, तुम्हारी मां को, इस घर में रहने वाले हर शख्स को। अभी और भी बहुत कुछ है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। शामीर कहता है, और क्या है जिसका मुझे पता नहीं? नौरोज कहता है, मुझे जहर दिया गया है जो आहिस्ता आहिस्ता मुझे कमजोर कर रहा है। मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। नौरोज आदम की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो गिर जाता है। शामीर अपने बाप को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। इसका मतलब है हमारे साथ नवाब और उसकी बेटी मिलकर धोखा कर रहे हैं। साहब ठीक कहते हैं, वो हमें खत्म करने आ रही है। मैं उसको उसके प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा। वो क्या समझती है कि मैं हर बार उसके धोखे में आ जाऊंगा? अब अना को धोखे का जवाब धोखे में ही मिलेगा। दूसरी तरफ नौशाबा मदिहा के पास आती है। तुम दुल्हन का लिबास पहनकर बैठ गई हो, गलती कर रही हो। अना से शामीर की शादी रोको, वो तुम सबको खत्म करने आ रही है। मदिहा कहती है, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो जिएगी तब ना। अगर वो मेरे खानदान को खत्म करने का सोच रही है तो मैं उसके खानदान को खत्म कर दूंगी। शाहमीर की मां अना से शाहमीर की शादी पर बहुत खुश थी। नवाबों और आदमों के दरमियान दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इसकी तैयारियों को देखकर उसकी सास कहती है, तो नवाब की बेटी को ब्याह कर इस घर में लाने पर बहुत खुश होना। बख्तावर कहती है, वो शाहमीर की पसंद है। शाहमीर की दादी कहती है, बहुत जल्द तुम्हारी ये खुशी मातम में बदल जाएगी।
जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं। वो गुस्से से चली जाती है। शामिर की माँ कहती है, मैं अपने बेटे की खुशियों में किसी को रुकावट नहीं बनने दूंगी, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ नरोज आदम जबरदस्त कसाई के बेटे से मिलता है। जबरदस्त मेरा दोस्त था, उसका खून रायगा नहीं जाएगा। नवाब शादी कर रहा है, उसकी खुशियों को मातम में बदल दो। नवाब को जिंदा नहीं बचना चाहिए, उसका ध्यान हमारी तरफ होगा। उसके फरिश्तों को भी ये खबर नहीं होगी जो जाल वो हमारे लिए बिछा रहा है, उस जाल में वो खुद फंसेगा। इधर शामिर भी बहुत गुस्से में था। अना की और मेरी शादी तो हर सूरत होगी, मगर मेरे खानदान को खत्म करने का उसका प्लान बीच में ही रह जाएगा। साहब ठीक कहते हैं, नवाब बहुत मक्कार है। मीर हसन को भी अना की मक्कारी के बारे में पता चलता है। नवाब ने जदीद असले का ट्रक क्यों मंगाया है? जरूर नवाब गड़बड़ करना चाहता है। कैसे लोग हैं ये, अपनी दुश्मनियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो अना पर हैरानी है, वो भी उस साजिश में अपने बाप के साथ मिली हुई है। मीर हसन अना के पास आता है। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? ये गलत है। अना कहती है, मैं अपनी माँ के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ सकती। हर सूरत अपनी माँ के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ। मीर हसन कहता है, मगर मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मीर हसन अना पर पिस्टल तान लेता है। अना भी जवाबन मीर हसन पर पिस्टल तान लेती है। धोखा अगर मैं दे रही हूं तो धोखा तो तुम भी दे रहे हो। तुम ये कहकर आदमों के साथ मिल गए हो कि तुमने पुलिस को छोड़ दिया है, हालांकि मैं जानती हूं तुम अभी भी पुलिस के लिए काम कर रहे हो। मीर हसन कहता है, मैं दुनियापुर में अमन देखना चाहता हूं, इसी मकसद के लिए यहां आया हूं। मगर आपकी तो शामिर से शादी हो रही है। अगर ये शादी खैर खैरियत से हो जाती है तो दोनों पार्टियों में बरसों की दुश्मनी खत्म हो सकती है। इससे तो अच्छा था कि आप लोग आमने सामने आकर लड़ाई करते। अना कहती है, मेरे 3 भाई मरे हैं, मेरी माँ को मारा है नौरोज आदम ने, और तुम कहते हो मैं शामिर से शादी करके सब कुछ भूल जाऊं। इधर नवाब जिस लड़की से शादी करना चाहता था, उसकी माँ जल्द से जल्द अपनी बेटी का किसी दूसरे लड़के से निकाह करना चाहती थी। नवाब से सिर्फ अपनी बेटी की जान छुड़ाने का यही मेरे पास वाहिद रास्ता है। मैं अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द किसी और से कर दूं। जैसे ही नवाब को पता लगता है तो वो जमीर को कहता है, उसकी इतनी मजाल कि वो मुझे छोड़कर अपनी बेटी की शादी किसी और से करे। जाओ, उसका शादी वाला घर मातम में बदल दो और लड़की को उठा लाओ। जमीर अपने आदमियों को लेकर जाता है और लड़की के सारे घर वालों को खत्म कर देता है और लड़की को अगवा करके नवाब के पास ले आता है। लड़की नवाब पर पिस्टल तान लेती है। दरिंदे हो तुमने मेरे घर वालों का कत्लेआम किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नवाब कहता है, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? थोड़ी देर में मेरा और तुम्हारा निकाह होने वाला है, तुम इस घर में ऐश करोगी। तुम्हारी माँ तुम्हें गरीब आदमी से ब्याहने जा रही थी। तुम्हारा मैं दुश्मन नहीं, असल दुश्मन तो तुम्हारी माँ है। ड्रामा दुनियापुर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।